राफेल डील मामले में बीजेपी के खिलाफ मुलगिर एहतजाज किया गया। नांदेड़ कांग्रेस की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर किए गए एहतजाज में सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया। अमर राजूरकर की क़यादत में हुए इस एहतजाज के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत को बदनवान और जुमला पार्टी करार दिया। इस एहतजाज में कांग्रेस के एमएलए के साथ साथ कारपोरेटर और पार्टी ओहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस के लीडर वाजिद अंसारी ने अपने हामियों के साथ मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बीजेपी को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बदनवानियों की वजह से अवाम बीजेपी को 2019 में करारी शिकस्त से दोचार कर देगी। आज आदरणीय अमर भाऊ राजूरकर साहब का जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं और बड़ी खुशी का मौका है कि आज जन्मदिन के मौके पर हमारे नेता आदरणीय अमर भाऊ राजूरकर ने एक अच्छा फ़ैसला लिया, एक अच्छा संकल्प लिया कि आज इस खुशी के मौके को उनके साथ में शेयर किया जाए जिन्होंने देश में राफेल घोटाला किया है। क्योंकि राफेल घोटाला करके वो ये समझ रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सरकार ने जो ये आवाम का नुकसान किया है उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये आम जनता का सवाल है और आम जनता पूछ रही है कि राफेल घोटाला आपने क्यों किया और इसकी सच्चाई सामने लानी होगी। आज हमारे नेता अमर भाऊ ने 1 लाख रुपए का धनादेश दिया आदरणीय मुख्यमंत्री फंड के अंदर में और अपने जन्मदिन को बड़ी ही सादगी से मनाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे नेता की निशानी है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे नेता आदरणीय चाहे राहुल जी गांधी रहो, आदरणीय अशोक चौहान साहब रहो, डीपी सावंत साहब रहो या अमर भाऊ राजूरकर रहो या मुस्लिम जितने भी कायदीन रहो, सबका एक ही संकल्प है कि किस तरीके से देश का फ़ायदा होता है, देश में किस तरीके से विकास होता है, इसको ही नज़र रख के हमारे नेतागण हर वक्त में कोशिश करते हैं, आवाम के भले के लिए सोचते हैं। तो हम चाहते हैं कि 2019 में पूरी बहुमत कांग्रेस को मिले, क्योंकि कांग्रेस का ही हक़ है और कांग्रेस ही विकास कर सकती है। झूठे वादे करने वाली सरकार को जिस तरीके से तीनों स्टेट के अंदर में मुँह की खानी पड़ी है, उसी तरीके से 2019 में इनका पूरा ज़मानत ज़ब्त होनी चाहिए